गुड मॉर्निंग टू ऑल दोस्तों। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइलेंट लेटर क्या होते हैं, हिंदी में बोले तो मूक अक्षर क्या होते हैं। ठीक है, मूक अक्षर एक ऐसा अक्षर होता है जब किसी वर्ड में जब ये यूज होता है तो उसको हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब उसका उच्चारण करते हैं तब उसमें उपयोग में नहीं आते, बट जब उसको स्पेलिंग लिखते हैं तब आपको वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे कि ए लेटर कहां पास साइलेंट है, बी लेटर कहां पास साइलेंट है, सी अक्षर कहां पास साइलेंट है और इसी प्रकार डी से लेकर जितने भी अक्षर हैं कहां पास साइलेंट है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको मूक अक्षर फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेटर ए से। अब जैसे जानेंगे कि ए कहां पास क्या साइलेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग लेटर ए के लिए रूल पढ़ते हैं। रूल ये है, पहले रूल ये है कि अगर ए के बाद किसी शब्द में, किसी वर्ड में अगर ए के तुरंत बाद जो दूसरा लेटर है वो ई हो जाए तो वहां पास ए क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे ए के अगर तुरंत बाद ई आ जाता है तो वहां पास ए होता है साइलेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखो सीजर। ठीक है, सी ए ई एस ए आर, सीजर। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, अब देखिए स्पेलिंग लिखते हो तो यहाँ पास ए का यूज आ रहा है सी ए। ठीक है, बट जब इसको हिंदी में मतलब इसका जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जब हम इसको उच्चारण कर रहे हैं तो पढ़ते हैं सीजर, मतलब यहाँ पास कहीं पास भी ए का कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, और मैंने जो रूल बताया अगर ए के तुरंत बाद जो दूसरा लेटर ई आ जाए तो वहां पास ए क्या होता है, साइलेंट लेटर होता है। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। ठीक है, दूसरा रूल क्या होता है, अगर ए के तुरंत बाद डबल एल वाई आ जाए, ठीक है, किसी भी वर्ड में अगर एल के तुरंत बाद डबल एल वाई आ जाए तो वहां पास क्या होता है, ए साइलेंट लेटर होता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखोगे, ठीक है, बेसिकली। ठीक है, बेसिकली तो यहां पास देखो सी ए, ठीक है, नो नीड, यहां पास ए का कोई यूज नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार लॉजिकली देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो बताया कि अगर ए के तुरंत बाद डबल एल वाई आ जाए, ए के तुरंत बाद डबल एल वाई आ जाए तो वहां पास ए क्या होता है, साइलेंट लेटर होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों रूल को अगर आप याद कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कि ए लेटर कहां साइलेंट होता है। ठीक है, अब हम चलिए जानते हैं लेटर बी की ओर। तो जो लेटर बी है, बी का सिर्फ सिंपल सा रूल ये है कि अगर किसी भी वर्ड में अगर, ठीक है, एम के तुरंत बाद अगर बी आता है, ठीक है, एम के तुरंत बाद बी लिखा है तो वहां बी क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, ठीक है, कॉम, सी ओ एम बी, कॉम। कॉम मतलब होता है कंघी, बट जब इसको हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ते हैं, कॉम, और इसको लिखते हैं तो क्या लिख रहे हैं, आपको लगेगा कॉम, बट यहां पास बी साइलेंट है इसलिए उसका उच्चारण में सिर्फ होता है कॉम। ठीक है, ये बी का रूल है। ठीक है, कॉम। दूसरा इसका एग्जांपल क्रम्स, सी आर यू एम बी एस। ठीक है, यहां पास देखो एम के तुरंत बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, तो यहां पास बी क्या है, साइलेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार बी का ये रूल था। अब हम लोग जानेंगे सी की ओर। अब हम लोग पढ़ेंगे सी, जो लेटर अक्षर सी है, सी का क्या रूल है, तो सी का रूल ये है कि अगर एस के बाद, अगर किसी वर्ड में अगर एस के तुरंत बाद क्या आ जाता है, सी आ जाता है तो वहां पास सी होता है, क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे देखेंगे, ठीक है, ये लिखा है सीजर, सीजर मतलब होता है कैंची। ठीक है, देखो एस सी, तो एस के तुरंत बाद क्या आ गया, सी आ गया, इसलिए यहां पर सी क्या है, साइलेंट है। ठीक है, इसी प्रकार शेप्टर, शेप्टर, ठीक है, शेप्टर, शेप्टर में सीधा एस के बाद क्या आ गया, सी आ गया, तो इसलिए यहां पास क्या है, सी साइलेंट है। एस के बाद तुरंत अगर सी आ जाए तो वहां पास सी क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक है, सी हमने जान लिया। अब हम लोग चलते हैं डी की ओर। डी का भी एक ही रूल है। डी का रूल क्या है कि अगर किसी वर्ड में अगर जी से पहले, ठीक है, जी से पहले अगर डी है, ठीक है, ये तो जी से पहले अगर डी है तो पास क्या होता है, डी साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल देखोगे आप तो इसका एग्जांपल होता है ब्रिज, बी आर आई डी जी ई। ठीक है, ब्रिज, ब्रिज में देखो जी ई है, जी से पहले क्या है, डी, और जितने भी अगर मूक लेटर है सब में यही रूल लगेगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा कोई रूल नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो हर जगह होता है। ठीक है, बट मैक्सिमम केस में 95% केस में यही रूल लगेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपने जान लिया कि जी डी कहां साइलेंट होता है। अगर जी से पहले अगर डी है तो वहां पास डी क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक है,
डी हमने जान लिया, अब हम पढ़ेंगे जी। जी का पास साइलेंट होता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर किसी शब्द में अगर आई और एन के बीच में अगर जी है तो हमारे पास क्या होता है, जी साइलेंट होता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, डिजाइन, डी ई एस आई जी एन, ठीक है। यहां देखो ये आई है और ये एन है, ठीक है। मैंने बताया कि आई और एन के बीच में अगर जी आ जाए किसी शब्द में तो हमारे पास जी क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। तो डिजाइन बोलो, देखो डिजाइन बोलो, डिजाइन, डिजाइन, ठीक है, इसमें जी का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पास क्या है, जी क्या है, साइलेंट है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं एक एग्जांपल उसका देख लेते हैं, बिनाइन, बी ई एन आई जी एन, ठीक है, बिनाइन। इसको क्या पढ़ेंगे, बहुत लोग को इसको पढ़ने में दिक्कत होगा, बहुत लोग पढ़ते ही बनेंगे, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, बिनाइन, क्यों, क्योंकि इसको देखो डिजाइन पढ़ते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको बिनाइन, ठीक है। और इसमें देखो आई और एन के बीच में क्या आ रहा है, जी आ रहा है, तो यहां पर जी क्या है, साइलेंट है, ठीक है। ठीक है, अगले वीडियो में जानेंगे इसका दूसरा पार्ट, ठीक है।